आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 4,562 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 3,508 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां पे कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। तभी पता चलेगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। एफआईआई की तरफ से देखें तो अच्छे वाली बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो एफआईआई का मूड बना हुआ है बिकवाली का, अभी भी बिकवाली देखने को मिली एफआई की तरफ से। करीबन 4,500 करोड़ का ये बड़े वाला बिकवाली फिर से हावी होता हुआ नजर आया है। लेकिन दिन प्रतिदिन अगर हम नोटिस करें, 3 अक्टूबर को देखें तो 15,000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर किसकी तरफ से थी, एफआई की तरफ से। उसके बाद 4 अक्टूबर को कम हो जाती है करीबन 9,896 करीब। उसके बाद 7 अक्टूबर को थोड़ी सी कम हो जाती है, 8,000 करोड़ के करीब आती है। और 8 तारीख को भी 5,700 करोड़ का बिकवाली आता है। अब ये उससे भी कम, यानी दिन प्रतिदिन अगर हम सिनेरियो देखें, ये कम होता जा रहा है ये बिकवाली। यानी ये कम होना बिकवाली क्या है, एक तरह से मार्केट के अंदर एफआई पूरी तरह से सारा माल बेच चुका है। वो बचता है ना कि धीरे धीरे माल खत्म हो रहा है बेचने के लायक। तो ऐसे में ये एफआई की तरफ से जो खरीदारी एक सिनेरियो की तरफ इशारा करता है आने वाले दिनों की तरफ। लेकिन यहाँ पर डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगातार जैसे ही बिकवाली आती है खरीदारी के मूड में आ जाता है। और जिस दिन से बिकवाली कर रहा है एफआई, ये खरीदारी कर रहा है। यानी एक तरह से ये बुल का काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, बियर का काम कर रहा है। यानी बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। एक तरफ बिकवाली हावी हो जाती है, एक तरफ खरीदारी हावी हो जाती है। ऐसे में दोनों तरफ से जो खरीदारी और बिकवाली आई है, ये आई है सिर्फ कैश मार्केट के अंदर। यानी दोनों बड़े ऑपरेटर ने कैश मार्केट के अंदर खरीदारी बिकवाली की है। अब ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ये एफआई और डीआई कहां पे कितनी पोजीशन बना के चले हैं, और उससे पहले अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए क्या संकेत नजर आए हैं, उनकी तरफ भी एक बार नजरें डाल ली जाए। तो यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें तो फिटसी यूके 53 पॉइंट की तेजी यहाँ पे देखने को मिला है, ½ % से ज्यादा की तेजी है। टैक्स जर्मनी की साइड 188 पॉइंट का तेजी देखने को मिला, 1% के करीब तेजी। सीएसई फ्रांस की साइड जाए 38 पॉइंट का तेजी, ½ % के करीब तेजी बिल्कुल देखने को मिला। नैस्डैक यूएस मार्केट 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ ½ % की तेजी दिखाता है। निकी जापान एशिया मार्केट 194 पॉइंट का तेजी, ½ % की तेजी के साथ बिल्कुल देखने को मिला। डाउ जोन की साइड देखें तो 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिली, 1% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल। तो ये पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करें, यूरोप मार्केट की बात करें, डाउ जोन की बात करें, तो यहाँ से संकेत जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव बनते हुए नजर आए हैं, जो एक संकेत लेता हुआ नजर आया। कल भी मार्केट अपने लेवल को सस्टेन करता रहा था, लेकिन ये एफआई डीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो पहले हम चेक करेंगे रिटेलर की साइड से पिछले 2 दिन का डाटा। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर क्या था, 58% पोजीशन कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा, 41% पुट साइड। अभी आ चुका है 60% कॉल साइड आ रहा है और 39% पुट की साइड पोजीशन। यानी 2% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। ये कौन है, रिटेलर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 90% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, 9% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई, 1% हल्की सी माइनस होती जरूर नजर आया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 89% यहाँ पे क्या है, ये पोजीशन को फ्यूचर को लॉन्ग पोजीशन में बना के बैठा हुआ है। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर यहाँ पर भी लॉन्ग साइड आ रहा है, ऑप्शन की साइड भी और फ्यूचर में भी लॉन्ग साइड, दोनों में अच्छी अच्छी लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है रिटेलर। यानी रिटेलर क्या मानता है कि मार्केट में तेजी लौट कर आएगी। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 3,500 करोड़ का ये बिकवाली कल भी खरीदारी देखने को मिला और बिकवाली एफआई की तरफ से आई है। तो 3,508 करोड़ की डीआई की तरफ से जो खरीदारी हमने देखने को मिली है, ये फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन इसका 2 दिन से हम चेक करना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो चुका है। डीआई एक बड़ा ऑपरेटर जो लगातार इतनी मार्केट के अंदर इस लेवल पे 25,000 के लेवल पे खरीदारी कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात है।
तो 38% यहाँ पे क्या था, कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था, 61% पुट की साइड, ये था DI पहले। अब 39% आ चुका है कॉल की साइड, 60% आ चुका है पुट की साइड। 1% हल्का सा पॉजिटिव ट्रेंड में जाता हुआ नजर आया, ये है DI की पोजीशन ऑप्शन के अंदर। कैश के अंदर खरीदारी मान ली गई है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के साथ फ्यूचर में भी देखे 3.23% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट। अभी आ रहा है 3.30% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन देखें तो 96% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा हुआ है, और यहाँ पर ओवरऑल 60% यहाँ पे क्या है, ऑप्शन को भी शॉर्ट करके बैठा हुआ है। यानी दोनों सेगमेंट में, यानी ऑप्शन और फ्यूचर में पोजीशन जो नजर आई है इसकी शॉर्ट की साइड ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर DI की कैश है, कैश के अंदर खरीदारी आई है और हल्की सी पॉजिटिव ट्रेंड 1% के साथ DI लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ जरूर नजर आया। लेकिन अभी भी उसका जो मूड बना हुआ है, एक बिकवाली का मूड बना हुआ है। तो ऐसे में मार्केट के लिए FI की तरफ से हमें बिकवाली लगातार जारी है। कैश मार्केट के अंदर FI की बिकवाली कल भी देखने को मिली 4,500 करोड़ का। तो अभी यहाँ पर ऑप्शन और फ्यूचर में अगर हम देखें तो 43% कॉल साइड था, 56% पुट साइड। अभी आ रहा है 38% कॉल की साइड, 61% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी यहां से फिर से माइनस हो गया है और ये पोजीशन बना गया पुट की साइड। 5% पोजीशन जो है इसकी पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है, 61% के साथ अपनी पोजीशन काफी बना रहा है, पुट की साइड आ चुकी है ओवरऑल पोजीशन। स्टॉक फ्यूचर में देखे तो 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 41% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 57% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 42% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। ये है FI की पोजीशन, यानी यहां से भी माइल काटा जा रहा है और वो पुट की साइड, शॉर्ट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है, ये FI यहाँ पर। यानी दोनों सेगमेंट के साथ अगर हम देखें, तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर भी हमने देखा कि भाई बिल्कुल इसकी बिकवाली हावी है मार्केट के अंदर, और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी हमने देखा कि 61% पोजीशन ये पुट की साइड बना चुका है। इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में भी 57% है लॉन्ग साइड, लेकिन 1% ये भी माइनस होता हुआ नजर आया है। तो तीनों सेगमेंट में FI की हमें बिकवाली नजर आ रही है, जो मार्केट के लिए खतरे की घंटी बिल्कुल बन जाती है। तो ऐसे में खतरे की घंटी कब बजने वाली है, क्योंकि प्रो की साइड से भी देखें, पिछले 2 दिन का डाटा हम प्रो की साइड से चेक करेंगे तो प्रो भी एक ऑपरेटर है बड़े वाला। तो पहले 52% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा, 47% पुट की साइड था। अभी आ चुका है 56% कॉल की साइड और 43% पुट साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 4% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है, ये है प्रो। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 78% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 71% शॉर्ट। अभी आ रहा है 78% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 21% शॉर्ट की साइड। यानी ये फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठ चुका है 78% के साथ, पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन ये प्रो की साइड से नजर आई है। दोनों सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी लॉन्ग साइड जा चुका है 56% के साथ, और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में भी 78% के साथ पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है, ये है प्रो की तरफ से। तो चारों ऑपरेटर का डाटा तो हमने देख लिया कि कौन कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के चल रहा है। पर आगे में ऐसे में मार्केट कैसा रहने वाला है, क्योंकि रिटेलर लॉन्ग जा चुका है DI। अब यहाँ पे नोटिस करना आपने, रिटेलर लॉन्ग साइड जा चुका है, DI पुट की साइड है, FI पुट की साइड ज्यादा बैठा है। दो बड़े ऑपरेटर पुट की साइड ज्यादा है, प्रो लॉन्ग की साइड जा रहा है। यानी दो ऑपरेटर तो जोर लगा रहे हैं लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड, लेकिन दोनों ऑपरेटर की बिकवाली मार्केट के ऊपर हावी है ऑप्शन के अंदर, तभी मार्केट के अंदर दबाव ऊपर के लेवल से आ जाता है। जब तक ये बड़े ऑपरेटर खरीदारी के मूड में नहीं आएंगे, अभी ये बिकवाली के मूड में चल रहे हैं, तो यहाँ पर जब तक बड़े ऑपरेटर खरीदारी आना बड़ा जरूरी है, दोनों में से एक की, तभी मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड दिखा पाएगा। नहीं तो मार्केट के अंदर क्या रहेगा, ऊपर जाएगा थोड़ी सी और उसके बाद फिर से बिकवाली हावी होती हुई जाएगी नजर। लेकिन ऐसे में आज निफ्टी की एक्सपायरी है और ठीक 25,000 के लेवल पर चेक करें तो निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया है कल 25,000 लेवल के नजदीक, और 2,16,000 का इसी लेवल पे कॉल राइटिंग बैठ चुका है, और नीचे से 1,94,000 का पुट राइटर भी इसी लेवल पे है 25,000 के लेवल पर। यानी अपर साइड पे अगर हम देखें 25,000 के लेवल पर क्या है, हैवी कॉल राइटिंग।
25,100 के लेवल पर देखें तो 2,56,000 का मैसिव कॉल राइटर बन चुका है। 25,200 के लेवल पर देखें तो 3,32,000 का बड़ा कॉल राइटर है। कल निफ्टी ने हाई लगाने की कोशिश की अच्छे वाला, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से दबाव मार्केट के अंदर आता हुआ बिल्कुल नजर आया, जो मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजा के क्लोज होता है। तो यानी अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग जो मार्केट को दबाव डालेगी, उधर से डीआई और एफआई वो भी अपनी पोजीशन काफी बना रहे हैं, शॉर्ट की साइड पुट की साइड ज्यादा बना रहे हैं। यानी कॉल राइटिंग एफआईडीआई का दबाव और ग्लोबल मार्केट से तेजी के संकेत जरूर आए हैं, वो हमारे लिए एक सपोर्ट करेंगे रिटेलर और प्रो को। तो यानी ऊपर के लेवल से और नीचे के लेवल से एक जोन बन जाता है, फिर इसका मतलब तो कि मार्केट ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, नीचे भी नहीं जा पा रहा है। तो जोन कौन सा रहने वाला, फिर हमारे लिए ट्रेड सेटअप कौन सा बनेगा, क्योंकि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने कल क्लोजिंग जो दिया है वो लो पॉइंट, हमारे पास लो पॉइंट ये वाला लेवल, ये है हमारे पास ठीक एक तरह से 24,950 का लेवल ऊपर की साइड से, यानी अच्छे वाला ब्रेकडाउन आता हुआ क्लोज दिखाता है। लेकिन कल का हाई भी हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन है, इस हाई को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, यानी ठीक 25,240 के लेवल को, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो कॉल वालों की स्कैल्पिंग लॉन्ग साइड के लिए देखने को मिलेगी 25,200, 25,000, ये वाला 25,500 का लेवल है अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड से 240 का लेवल ब्रेकआउट होना जरूरी है। 950 से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले हावी हो जाएंगे पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन के लिए। तो नीचे का एरिया हमारे पास सपोर्ट के तौर पर रहेगा 24,700 का एरिया, एक सपोर्ट के तौर पर हमारे सामने नजर आने वाला है। तो हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सा है, यही वाला जोन रहेगा जो नीचे की साइड बनता हुआ नजर आया 950। इस लो को ब्रेक डाउन करता है तब 24,700 की तरफ पुट वालों की स्कैल्पिंग हमें देखने को मिले एक नेगेटिव। बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो बैंक निफ्टी एक नीचे बॉटम जोन बनाता हुआ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। कल के सेशन में कल एक तरह से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट आया, रेपो रेट के अंदर कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, तो ऐसे में बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुबह सुबह अच्छे वाला ब्रेकआउट लेता है, लेकिन उसके बाद वो फेक ब्रेकआउट बन जाता है। तो अभी ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया 50,900 का लेवल, 50,900 के लेवल को सपोर्ट करेगा तब तक एक पॉजिटिव संकेत हम मान सकते हैं। लेकिन इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों की स्कैल्पिंग हमें देखने को मिलेगी नीचे के सिनेरियो तक का, ये हमारे पास लेवल रहेगा 50,200 तक का लेवल, यानी नीचे की साइड करीबन 700 पॉइंट का ये पुट्स वालों की स्कैल्पिंग हमारे सामने नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर जब तक 50,900 के लेवल के अबव है, एक पॉजिटिव रिकवरी की संभावना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत हल्के से पॉजिटिव नजर आए। लेकिन ऊपर की लेवल पे अगर हम बात करें, ये ऊपर साइड पे एक लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस एरिया है, इसकी बात करें तो 51,000, ये अपर साइड पे ये कौन सा लेवल है, 51,780 का जोन है, यानी 800 के लेवल के नजदीक, 800 के लेवल पे हमने कॉल राइटिंग भी नजर आ चुकी है। तो ऐसे में ये ऊपर के लेवल से बिकवाली आना संभव, क्योंकि दो बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई वो बिकवाली के ट्रेंड में बैठे हुए हैं। लेकिन जब तक 50,900 के लेवल को सपोर्ट करेगा तो रिकवरी की संभावना है 780 तक का, और 780 800 के लेवल से ब्रेकडाउन आने की पूरी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़े ऑपरेटर क्या चाहते हैं कि ऊपर जाए जैसे ही बिकवाली बेचते हुए नजर आए, यानी सेल ऑन राइज के सिनेरियो में मार्केट रहने वाला है। यानी कैसा रहने वाला है, सेल ऑन राइज का मतलब ऊपर जाए बाजार के अंदर बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी अच्छे वाली, क्योंकि बड़े ऑपरेटर अभी भी बिकवाली के ट्रेंड में बैठे हुए हैं। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक प्री ओपनिंग में एक हल्का सा पॉजिटिव ओपन होने के संकेत देता हुआ